जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि मंगला गौरी व्रत कब और कैसे रखा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर पहले से हैं तो आपका दोबारा आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मंगला गौरी व्रत जो है मित्रों, यह देवी पार्वती को समर्पित है। सावन के जितने भी मंगलवार आते हैं उसमें यह व्रत किया जाता है। सबसे पहले बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है कि सावन के सोमवार का व्रत तो हम करते ही हैं अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए और अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए, लेकिन मंगला गौरी व्रत क्यों किया जाता है, अधिकतर लोगों को इसके लिए कन्फ्यूज़न है। तो यह व्रत क्यों किया जाता है यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि आप सोमवार का व्रत तो करते ही हैं, वह भी अपने दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन की खुशहाली के लिए तो होता ही है। और मंगला गौरी व्रत किस लिए होता है, क्या इसका भी कुछ खुशहाली का कारण होता है? तो चलिए, तो बात एक ही है, मैं आपको बताती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। मंगला गौरी व्रत और किसी को भी नहीं करना चाहिए और किस किस को करना चाहिए, इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। पहला, जिन्हें प्रेम विवाह करना हो, माता पिता उनके विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, परिवार का कोई भी सदस्य विवाह के लिए मान ना रहा हो, विवाह में किसी न किसी प्रकार की अड़चनें आ रही हों, उनको सावन के ये चारों मंगलवार गौरी मंगला व्रत अवश्य करना चाहिए। और दूसरा, अगर देखा जाए तो जिनकी शादीशुदा पति के साथ किसी कारणवश अनबन रहती है, पति बीमार रहता है, पति बेरोजगार हो गया है, यानी कि दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई परेशानियां आती ही रहती हैं, उन महिलाओं को मंगला गौरी व्रत अवश्य करना चाहिए। तीसरा, देखा जाए तो पति के रिश्ते में कोई आ गया हो, रिश्ता खराब हो गया हो, या फिर कोई बाहर का पार्टनर बन गया हो और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो ऐसे में मंगला गौरी व्रत करने से उनका परिवार ठीक हो जाता है। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि मंगला गौरी व्रत किस लिए लाभकारी होता। तो मंगला गौरी व्रत रखें, पार्वती माता को मनाएं और पार्वती माँ के आशीर्वाद से देखना आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। जो विघ्न बाधा है वह दूर हो जाएगी। इस दिन व्रत रख कर माता की पूजा से अखंड सौभाग्यवती का फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए असंख्य व्रत किए, जिनमें से एक है सावन के मंगला गौरी व्रत। आइए जानते हैं सावन माह के 2025 में मंगला गौरी व्रत कब और कितने रखे जाएंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और इस दिन किए जाने वाले कुछ उपाय। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सावन मंगला गौरी व्रत तिथि 2025 में इस बार सावन माह में कुल 4 मंगलवार गौरी व्रत पड़ रहे हैं। पहला मंगलवार गौरी व्रत 15 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा मंगला गौरी व्रत 22 जुलाई को और तीसरा मंगला गौरी व्रत 29 जुलाई को और चौथा मंगला व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। और व्रत का शुभ मुहूर्त 2025 सावन का पहला मंगला गौरी व्रत 15 जुलाई को रखा जाएगा। अभिजीत मुहूर्त होगा प्रातः काल 11:59 से दोपहर के 12:55 तक। मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि, मंगला गौरी व्रत के दिन रात्रि को सूर्योदय से पहले स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल पर एक साफ चौकी में माता पार्वती, भगवान शिव
और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद आटे से निर्मित 16 बाती वाला दीपक बनाकर पूजा स्थल पर जलाएं। इसके बाद मां पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री, सूखे मेवे, नारियल, लौंग, सुपारी, इलायची, मिष्ठान, नैवेद्य का फल फूल अर्पित करें। पूजा के बाद मंगला गौरी व्रत कथा पढ़कर या सुनकर आरती कर पूजा संपन्न करें। मंगला गौरी व्रत का कुछ उपाय है। श्रावण माह में मंगलवार के दिन संभव हो सके तो सुहागन महिलाओं को यह गौरी व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में 16 की संख्या का बहुत महत्व है, इसलिए इस व्रत को करने वाली महिलाएं पूजा में इस दिन माता गौरी को 16 श्रृंगार सामग्री अर्पित करती हैं। आज के दिन पूजा में 16 बाती वाला दीपक जलाना शुभ होता है। इस दिन ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। सबसे पहले आपको श्रीम गणेशाय नमः, ओम गंग गणपते नमः, श्री गणेश जी का कोई भी मंत्र बोलते हुए वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि क्षमाप्रभा निर्विघ्नं गुरुवे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा कोई भी गणेश जी का मंत्र आपको बोलना है। धूप दीप अवश्य जलाना है। उसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः ये मंत्र बोलते हुए पार्वती जी आपको है, यानी कि उनको तिलक लगाना है और पुष्प चढ़ाना है। उनके सामने घी का दीपक जलाना है और एक दीपक जलाने के साथ ही साथ आपको धूप दीप भी जलानी है। उनको मिठाई चढ़ानी है। साथ ही साथ आप यही मंत्र बोलते हुए ओम गौरी शंकराय नमः यह मंत्र बोलते हुए पार्वती माँ को 16 श्रृंगार भी चढ़ाने हैं। 16 फल आपको चढ़ाने हैं, 16 पुष्प चढ़ाने हैं, 16 प्रकार की मिठाइयाँ चढ़ानी हैं और कुछ ना कुछ दक्षिणा भी रखनी है। आपके सारे काम जो रुके हुए हैं वह इन 3 मंगलवारों के बीच हो जाएंगे। सारी सामग्री रखकर माता पार्वती से आपको प्रेम पूर्वक प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके विवाह में विघ्न बाधा आ रही है, हे माता रानी उनको दूर कीजिए। इन सब से मैं यह छुटकारा पाने के लिए यह व्रत कर रही हूँ, कृपया इसको सफल बनाएं। तो उसके बाद आपको दक्षिणा भी चढ़ा देनी है। इसके बाद आपको रात्रि के समय में आपको क्या करना है, माँ पार्वती की आरती करनी है। खीर का भोग या फिर हलवे का भोग माता पार्वती को लगाना है। तो इस प्रकार से आपका व्रत संपन्न होगा। कुछ कुछ जगहों पर अगले दिन तक व्रत रखने का विधान है, वह भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मंगला गौरी के व्रत के कुछ परहेज भी हैं, उसका भी आपको अवश्य ध्यान रखना है। पहला, आपको पूरा मंगला गौरी व्रत रखते हुए अगर आप अगले दिन तक व्रत करती हैं तो आपको नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। दूसरा, जो मंगला गौरी जब भी आप करती हैं, मंगलवार को सावन के दिन अपने शरीर पर साबुन नहीं लगाना चाहिए, शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, केमिकल वाला कोई भी चीज़ आपको नहीं लगानी है। तीसरी, आपको याद रखना है कि उस दिन आपको पूरे दिन फल ही खाने हैं। चौथा, मंगला गौरी व्रत करते हुए काला कपड़ा किसी भी प्रकार का धारण नहीं करना है, क्योंकि काला, नीला, बैंगनी कपड़ा भद्रा का स्वरूप होता है और भद्रा को भगवान ने वरदान दिया है कि किसी भी शुभ कार्य में वह टांग नहीं अड़ाएगी। अगर वह किसी भी शुभ कार्य में आएगी तो वह विघ्न करती है। इसीलिए काला, नीला, बैंगनी वस्त्र पूजा में हमेशा वर्जित माना गया है, चाहे पूजा छोटी हो या बड़ी, क्योंकि वह भद्रा का रंग है। तो मित्रों,
इस प्रकार से आपको मंगला गौरी व्रत करना है और इस व्रत से आपको मंत्र का जाप भी करना है। तो वह मंत्र तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों, ये थी मंगला गौरी व्रत की जानकारी। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।